प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे कराची शहर में होने वाले हालिया ऐसे वाक़यात की जिसमें बच्चों का अगवा, तशद्दुद और फिर उनको बेदर्दी से कत्ल करने के वाक़यात सामने आए हैं। हालिया चंद रोज़ के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या कायदाबाद के इलाके में पेश आया, जहां घर के बाहर निकलने वाली एक मासूम बच्ची जिसे अगवा किया गया और फिर उसकी लाश बोरी में बंद करके घर के दरवाजे पर ही रख दी गई। पुलिस की जानिब से तफ्तीश तो की जा रही है, लेकिन कोई अब तक पुलिस को अहम शवाहिद नहीं मिल सके हैं। फिर उसकी बात करें तो 6 जुलाई को नीपियर के इलाके से अगवा होने वाले 6 साला वली की, जो कि घर के बाहर निकला चीज़ लेने के लिए और फिर पुरस्रार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, रिश्तेदारों के पास गए, मसाजिद में ऐलानात किया कराए गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आप देख सकते हैं ये जो इस घर है, ये वो इमारत है जहां उस 6 साला वली को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और फिर उसकी लाश को बोरी में बंद करके इस इमारत से नीचे फेंक दिया गया। 2 रोज़ तक तलाश जो जारी रही, किस कर्ब में, अज़ियत में फैमिली ने अपने वो दिन गुजारे। फिर बिलाखिर एक ज़ोरदार आवाज़ जो गिरने की थी, उसने ये सारा राज खोल दिया कि वली कहाँ गया, वली के साथ क्या हुआ था। ये तमाम चीज़ें हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। तो चलते हैं फैमिली की जानिब और उनसे बात करते हैं कि वली जब घर के बाहर निकला था तो क्या हुआ और फिर उसकी लाश बोरी में बंद कैसे मिली। 6 साला वली, ये वो कंपाउंड है जहाँ वो खेला करता था। यही वो जगह है जहाँ उसने पैदाइश के बाद खेलना कूदना शुरू किया। वली की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 6 जुलाई दोपहर 2:30 बजे के करीब आपको पता चला कि वली जहाँ खेलता है वो कंपाउंड है जहाँ वो खेलता था, नहीं है। दिन में कैसे उसको घूमते फिरता था, अचानक कैसे वो लापता हुआ, कहाँ कहाँ आपने तलाश किया, क्या सब हुआ उस दिन, कैसा दिन गुजरा? सब अच्छा चल रहा था। सुबह बेचारा उठा है, उसे भूख लगी। 6 बजे वो उठ जाता है, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ना वो खुद अपना नाश्ता ले आता है, करीबी दुकान है वो ले आता है, करता है, खेलता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद 9-10 बजे के वक्त ना उससे बाहर जाना होता है, वो बाहर जाता है। उसी दौरान वो भी बाहर चले गया, खेल कर आया। हमारे यहाँ ना ऐसे ही जैसे इसका टेंट लगा हुआ है, मैयत हो रही थी, ऐसे ही मैयत हो रही थी। बच्चा यहाँ आके खेला है, वो भी खेल ही रहा था। मेरी बहन लेके गई है कि कुछ खा ले, 3 बज रहे हैं, कुछ खा ले। आया है, खाया है थोड़ा सा, 3 बज रहे हैं, उसने खाया है। उसको बोला है कि भाई अब बाहर नहीं जाना, थोड़ा सो जा। कहता नहीं मम्मा मैं बाहर जाऊँगा, मैं थोड़ा खेल के फिर मैं आऊँगा। मम्मा ने कहा ठीक है बाहर चले जाओ, लेकिन दूर नहीं जाना, करीब ही रहना, घर से दूर नहीं जाना। कहीं जाओ, किसी के साथ जाओ, मुझे बता के जाना किसके साथ जा रहे हो। कहता ठीक है मम्मा। नीचे ही उतरा है, आया यहाँ खेल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर मेरी बहन आई है देखने, वो यहीं था। उसके बाद 2:45, 2:30 बजे का टाइम दोबारा आई, वो यहाँ था ही नहीं। बच्चों से पूछा वली को देखा है, हर किसी से पूछा वली को देखा है, नहीं किसी ने नहीं देखा। एक बच्चा उसके साथ मेरा कज़न खेलता था, उसी के जितना था वो, बस वो उससे भी छोटा ही था वली। तो वो खेल रहे थे, उससे पूछा कि भाई वली कहाँ है, अभी तो यहीं खेल रहा था। कहता अभी हम लोग खेल ही रहते, वो जो आँख पे हाथ रख के आँख मचोली खेल ही रहते, वो जब हाथ हटाया वो नज़र नहीं आया है। उसके बाद नहीं मिला। उसके बाद से जो हमने ढूंढा 2 रातें 3 दिन, उसके बाद हमें खबर मिली। खबर भी क्या मिली, हमारे को सामने उससे नीचे फेंका है, 3 मंजिल से सामने से नीचे फेंका है, 3री मंजिल से उसने नीचे फेंका है बोरी में बंद करके। ये कोई उसूल तो नहीं। हमजा है जो जिसको पकड़ भी लिया है पुलिस ने, इसी घर में रहता था, बच्चा उसके साथ खेलता कूदता रहता था, मानूस था उसके साथ, जब भी वो उसके साथ चला गया। हाँ, वो हमारे घर पे भी आता था। यानी कि ऐसा था कि भाई मोहल्ले में हर कोई यानी कि बहुत अच्छा है, हमें नहीं पता था ये ऐसा है। घर पे भी आता था, इसने मारा है, बता रहा है 7 बजे मैंने मारा है। 7 बजे हमारे घर आके हमें दिलासे दे रहे हैं, हम उसके आगे, हम सबके आगे हाथ जोड़े, हमारे भाई को ला दो। हमारे भाई को कह रहे हैं मैं अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ उसे। वो हमें दिलासे दे रहे हैं, हमें क्या पता कि वही है कातिल, हमें क्या पता। लेकिन ये बात बहुत गलत है, आप लोग इंसाफ दिलाओ। हम से इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं है कि आप लोग लेके जा रहे हो, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। वकील के पास भी गए, अदालत में भी, तो एक ही जने को पेश किया, उसी हमजा को।
जब वारदात हुई हमजा जो थी, है, जिसके घर में उसने कत्ल किया और फिर बच्चे को बोरी में भी लटका रखा, बाहर फेंक दिया। इस घर में और कौन कौन रहता है? घर में और किसी को पता नहीं चला कि घर में उसने ये सब किया है? क्या समझती हैं लोग शामिल? सबको पता है, सबको पता था। जब वारदात हुई है ना, जब हम लोग ने उसे ऊपर से पकड़ा है, सब थे। उसका भाई था, उसका चाचा था, उसका अब्बू था, उसकी दादी थी, सब थे। सबको पता था। उसकी दादी ने कुरान पाक पे हाथ रख के बोला है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं बताया। ये कोई बात नहीं है, सारे वारदात के वक्त यहाँ पर थे। अगर कोई बच्चा कोई चीज़, अगर मैं भी अगर किसी घर में, अपने घर में कई चीज़ ऊपर लेकर जाऊँ या कहीं रखूँगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद तो पता चलेगा ना। मेरी माँ मुझसे पूछेगी, कोई ना कोई पूछेगा कि क्या चीज़ तुम लाई हो। उनको ज़रा नहीं होया, बच्चे ने कभी चीखा नहीं होगा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चीखा नहीं होगा, कुछ उसने हलचल नहीं मचाई होगी, तो नहीं था बता ही देते। क्या दुश्मनी थी हमसे, क्या उन लोगों ने हमसे लेना था। हम तो किसी से इतना कोई हमारी वो भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ तब अलग बात हो, कुछ भी नहीं, बिला वजह जुल्म किया है। तो 6 साला वली जो कि लापता हुआ, ये उनकी बहन थी। लापता होने के बाद तलाश करते रहे और फिर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहत ये सामने आई कि घर के साथ ही पड़ोस में रिहायशी हमजा नामी शख्स था, जो कि बच्चे को बहला फुसलाकर अपने घर की तीसरी मंजिल पर लेके गया और मुलजिम ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उस पर तशद्दुद किया और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम को जब गिरफ़्तार किया गया, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि उसने उस बच्चे के साथ एक जिंदा ज़्यादती की और जब वो चीख पुकार और शोर शराबा करने लगा तो उसके मुंह पे हाथ रखा, गर्दन दबाई। इस दौरान बच्चा बेहोश हो गया। मुलजिम ने शफाकियत की इंतहा ना की और फिर उसके बेहोश या उसके मरने के बाद भी उसको अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया। ये तमाम इंकशाफात मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जो है वो पुलिस को किए हैं। बच्चे की आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बेटा जी, देखो अब जो हो गया सो हो गया। जो जिंदा है उसको लिए तो कुछ कर सकते हैं ना हम, तो वो जिंदा है हमारे माशरे में। तो अगर आप कुछ करना है ना, उसे सामने फांसी होनी चाहिए। उसको हमारे बस। सामने दे, पूरे घर वालों को दे। हमने किसी को माफ नहीं किया है, हमने किसी को ना ही करना है। उसको हमारे सामने ला के उसको फांसी दे, पूरे घर वालों को। पूरे सामने हम फांसी हमने ताकि- जैसे हमें जैसे वो तड़पते हुए 2 दिन देख रहा था ना, हम उसे देखेंगे। और इसे हम उसे सामने सीरियस- खड़ा करके उसे फांसी दे, हम इबरत का निशान बनाए उसे, सारे देखें ताकि अगला कोई वली ना जाए। अगर आप माशा साफ करना चाहते हैं ना बेटा जी, तो आप उस दरिंदे को पकड़ के फांसी दे, ताकि दूसरा कोई हमजा पैदा ना हो, तभी नहीं उसे कह सकते। दूसरा हमजा पैदा ना हो इस माशरे में। हमारे साथ जो हुआ अल्लाह ना करे किसी के साथ और हो। एक बस। शख्स नहीं उनके घर से बचना चाहिए, बस। एक शख्स नहीं एक भी बचना नहीं बचना चाहिए। बच्चे की वालदा से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वली आपका इकलौता बेटा, सबसे छोटा बेटा था। 4 बहनों के बाद आपको अल्लाह ताला ने औलाद नसीब की थी। इंतहाई शफ़ाक़त से कत्ल हो गया। क्या चाहती हैं अब, क्या मुतालबा करती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे लेके गया, इसने बयान में बताया, मैंने उसी वक्त उसको ख़त्म कर दिया था, उसके मुंह के कोल है। जब उसने ख़त्म उसी वक्त कर दिया था, जब पता चल गया है तो अभी तक क्यों नहीं उसकी सांसें रोकी गई? उसको भी मार दो, नहीं मारा जा रहा ना, हमारे पास लेकर आओ, हम खुद मार देंगे उसको। और उसके साथ उसका पूरी फैमिली थी, उसका चाचा भी था, उसका बाप भी था, उसका भाई भी था, उसकी दादी भी थी। इन सब तमाम लोग इस इमारत में रिहाइश पजीर थे और इसी दौरान इसी में बच्चा को वो लेके गया। उसने तमाम उसकी ज़्यादती की, उसको तशद्दुद किया, मारा, रखा 2 दिन घर में और घर में किसी को पता नहीं चला। हमजा उस दिन, जिस दिन मेरे बच्चे को अगवा हुआ है ना, उस दिन मेरे घर में खुद आया। वो खुद आया मेरे पास, तो कह रहा बाजी नहीं, मिल जाएगा आपका बच्चा। इसको पता था कि मैं मार के फेंक दूँ, तो पता था तो ये मेरे पास आया ना। और मुझे क्या पता था, मेरे सांप मेरे आस्तीन में। मुझे पता होता मेरे बच्चे की एक आवाज़ मुझे सुनने को मिलती तो मैं फ़ौरन भागी जाती। और इन लोगों ने इतना तशद्दुद मेरे बच्चे पे किया था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसकी ज़बान काटी उसने कि ये चीखे नहीं, उसका पाया, उसको ऊपर से नीचे मेरे सामने फेंका। मैं रो रो के दुआएं मांग रही थी मेरा बच्चा मिल जाए। इसने तलाशी भी नहीं लेने दी। जब हम लोगों ने खुद ही पकड़ लिया था, फिर पुलिस लेके जाके क्या कर रही है, फिर हम लोगों को दे ताकि सांसें रोके। अहल खाना जो है वो शिद्दत गम से निढाल हैं, अजियत में हैं और उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि उस मुलजिम को इबरत का निशान बनाया जाए।
उसके सज़ाए मौत दी जाए, ये सब मुतालबा क्या कर रहे हैं अहल खाना। आगे चलते हैं, मज़ीद जो रिश्तेदार हैं, अहल खाना हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनका भी व्यू जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। 6 साल वली यहाँ इसी ग्राउंड में खेल रहा था जब वो लापता हुआ। कुछ बच्चे जो थे जिनके साथ वो खेल रहा था, बच्चा एक मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? सयान। शायान। शायान वली को जानते थे? खेलता था वो आपके साथ? हाँ। क्या खेलते थे आप? छुपन छुपाई। अच्छा, जिस दिन वली लापता हुआ, गुम हो गया था, तो आप साथ थे, क्या हुआ था वहाँ उस वक्त? हम छुपन छुपाई खेल रहे थे, सही है। मैं वली छुपा इधर ही आया था। अब मैं वली को ढूंढने गया ना, वली नहीं मिला। हमारे तो लगा वली इधर चल गया, हम अपना खेलने लग गए। अच्छा, आप ये समझे शायद वली घर चला गया है, आप खेलने लगे। हाँ। तो फिर आपको क्या पता चला बाद में? फिर ना पप्पा ने बोला जब वो वली ना गुम हो गया है। फिर आपने तलाश किया अपने दोस्त को? हाँ, सामने आवाज़ें भी दी, वली 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 नहीं मिला। नहीं मिला। फिर ये मासूम बच्चा जो है वो वली के साथ ही खेलता था और इसका भी यही कहना है कि जिस दिन ये बच्चा गायब हुआ उस दिन वो साथ ही खेल रहे थे। हम मारेंगे उसको। हम मारेंगे भाई, हमें बच्चा हमारा गया है ना, हमें भी बच्चा पूरा दो। और इसको पूरी फैमिली कहाँ मर गई है, सारी फैमिली को गरक कर दिया और एक उसको हमजा को लाके खड़ा कर दिया। क्यों? बोलती है इसको सांस आ रहा है, इसका गला दबाओ, जल्दी इसको फारग करके पीछे करो। दादी ने बोला तो दादी फिर छूट गई। क्यों छूट गई दादी? पूरे घर वाले गए कहाँ, ये बताओ। हैं? उसकी माँ छोड़ के चली गई, बोलते ये गलत काम करता है, अपने शोर को बोलती इसको समझाओ। उसकी वो दादी बोलती, दादी को बोला समझाओ, सास को बोला, वो चली गई छोड़ के इसको। ये गलत काम करता था। जब वो बच्चे को फेंका तो पूरे खून वाले कपड़े सबके थे, वो सब लोग कहाँ मर गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहाँ गए सारे? ये चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। उसकी फैमिली को भी इन्होंने छोड़ दिया है, पुलिस वाले को भी हमने ढूंढ के दिया है, ये लोग भी मिले हुए हैं। हमारी बहन का हाल देखो, बेचारी टूट गई है। हमें खून का बदला खून चाहिए। हम लोग अपना इंसाफ लेके जाएंगे। हमें ये हमजा चाहिए, हम इसको सरेआम फांसी देंगे, फिर हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। हम लोगों को वैसे सुकून नहीं मिलेगा। भाई देखें, अब आजकल हमारे बच्चे यहाँ महफूज नहीं है, गली मोहल्लों में महफूज नहीं है। इसको ऐसी मौत दें कि आइंदा कोई उठे नहीं कि ये किसी बच्चों को। हमारे बच्चे रात रात भर नहीं सो रहे, मम्मा वो आ जाएगा, मम्मा हमें पकड़ लेगा, मम्मा कोई आ जाएगा। ये देखें, मैं अपने बच्चे का हाथ ही अपने साथ रख रही हूँ कि पता नहीं कोई दरिंदा और ना हो जो हमारे बच्चों के साथ ऐसे कर दे। सही है, आप बस इसको, उन बच्चियों को, 4 बहनों का एक भाई था, वो इन्होंने इतनी दुआओं से मांगा था, इसको वो हाल करें इसका जैसे इसने बच्चे का किया है ना। इसको इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से। ये हैवान है, इसको अभी भी बंद किया हुआ है। इसको बोलने के ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसको सरेआम फांसी देने इधर लाके, इसको फांसी दे इधर लाके। उसको यहाँ के लाके हमें सरेआम फांसी चाहिए। मेरा खून था, मेरा बच्चा था, मेरा भतीजा था, मेरा भाई अकेला था। इन्होंने अकेला समझ के उसको टारगेट बनाया। 4 बहनों का भाई था। मैं हर किसी से बोलती हूँ, हर वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज से, सबसे प्रे करती हूँ कि इसको सरेआम जी बिल्कुल, 6 साल वली के कत्ल का वाक़या था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO नीपियर, इनसे बात करते हैं। सर, मुलजिम हमज़ा को तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, अभी एहतजाज किया गया, क्या कहते हैं आप, क्या वजूहात थी इस एहतजाज की? और जो फैमिली कहती है पुलिस से मुतमईन नहीं हो रहा है, क्यों, क्या वजह है? असल बात यह कि इस बच्चे का आज तीजा था, सोएम था आज, तो लाजमी बोले में इंतशार पसंद टाइप के लोग भी होती है। तो उन्होंने किसी ने इनको ये मिसगाइड किया कि ये जो 3 बंदे और पकड़े थे उस लड़के की निशानदेही पे, उसका बाप है, उसका चाचा है और उसका भाई है, उसको पुलिस ने छोड़ दिया। और यही गलतफहमी इनको यहाँ थाने तक लेके आई है। वो उस बच्चे की वालदा साहबा को, वालिद को हमने बाकायदा उनको जाके फ़ेस टू फेस मिला भी दिया, बता भी दिए कि भाई आप लोगों को किसी ने मिसगाइड किया। लेकिन इसी वजह से वो एहतजाज उन्होंने ख़त्म किया और मुतमईन होके गए पुलिस की तफ्तीश से, पुलिस के काम से, और इंशाल्लाह खुश होके गए हमसे। अच्छा आरिफ भाई, इस बच्चे के कत्ल में अब तक कितने अफराद जो है वो बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमने मेन जो बंदा है उसको अरेस्ट किया, मेन जो बंदा था। उसके बाद उसके हमज़ा, उसकी निशानदेही पे उसके वालिद को भी लिया, उसके चाचा को भी लिया, उसके छोटे भाई को भी लिया। अच्छा, ये लोग कौन हैं जिनको मज़ीद इसमें शामिल किया गया, इसकी थोड़ी सी तफसील बता दीजिएगा। एक तो जी इनका वालिद साहब है, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी थी इनके घर में 2 दिन 3 दिन से इन्होंने रखी हुई थी, और उसके वालिद, और दूसरा इसका चाचा है, वो भी जॉइंट फैमिली है।
तो कुछ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और कुछ शक शुबात की सूरत में हमने इनको अरेस्ट किया। थोड़ा सा ही बता दिएगा कि बस जो मुलजिम ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया कि उसने एतराफ़ जुर्म भी किया है, एतराफ़ कत्ल भी किया है, क्या बताया, बच्चे को किस तरह ये लेके गया, घर में कब तक रखा, 2 दिन इसने किस तरह गुजारे, क्या इसकी मूवमेंट रही है सारी? मूवमेंट ये है कि बच्चा इस बच्चे मोहल्ले में ही रहते हैं और ये जो मुलजिम है ये बच्चे के बाप का दोस्त है और ये बच्चे की भी इसके साथ दोस्ती थी। बच्चा से बड़ा मतलब इसके मानूस था और अंडरस्टैंडिंग थी, इसको चीज़ भी दिलाना ये वगैरह। बस उस दिन इत्तेफाक की बात है, यही लड़का नीचे खड़ा रहता था, ये बच्चा दोस्त समझ के या अपना अंकल समझ के वो उसके कमरे में घुस गया और जब कमरे में घुसा तो बस वहाँ से उस बगैरत के बच्चे पे शैतानियत आ गई बस, जिसकी वजह से उसको हवस का निशाना बना दिया और बस फिर वो अपने लोगों को पता ना चले और मोहल्ले वालों को ना पता चले, ये अपना जुर्म छुपाने के लिए उसने ये घटिया हरकत की थी। मुलजिम हमज़ा को अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि मुलजिम ने इब्तदाई तौर पर यह बात बयान दिया कि 2 और साथी इसमें मुलव्विस हैं। ताहम पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि मुलजिम ने ये तमाम वारदात खुद ही सर अंजाम दी। मुलजिम ने गली में खेलते हुए बच्चे को बहाने से अपने घर बुलाया और तीसरी मंजिल पर ले जाने के बाद घिनौना अमल किया, उसके बाद ही मुलजिम ने बच्चे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपने बयान में ये भी बताया कि उसने बच्चे को मारने के बाद उसकी लाश को कंबल में लपेट के अलमारी में रख दिया। 2 दिन तक लाश कंबल में लिपटी अलमारी में रही और उसके बाद जब ताफ़ून उठने लगा और इलाके में पुलिस की जो तफ्तीश थी वो उसका दायरा जो तंग होता रहा और पुलिस ने जब घर घर तलाशी शुरू की तो मुलजिम ने खौफ से तीसरी मंजिल की जो खिड़की है वहाँ से बच्चे की लाश को इस कंपाउंड में फेंक दिया। कंपाउंड में आवाज़ होने की वजह से अहले मोहल्ला यहाँ पहुँचे तो देखा कि बोरी के अंदर बच्चे की लाश थी, जिसके बाद इस बात का इंकशाफ जो था वो क्लियर हुआ और इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद जो हमज़ा था अहले मोहल्ला ने उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो तमाम वो सूरत हाल थी जो मुलजिम ने अपने वारदात सर अंजाम दी। अब इसके बाद इलाका जो है वो सरापा एहतिजाज है। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजिम को सज़ाए मौत दी जाए। तो जितने जो लोग हैं, अहले मोहल्ला हैं, रिश्तेदार हैं, तमाम के तमाम इस वक्त शिद्दत गम में हैं और सिर्फ यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि सफ़ाक मुलजिम को इबरत का निशान बनाया जाए। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में। वैसे तो हर साल यूनिवर्सिटी में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, लेकिन रवां साल ख़ास बात यह है कि इस बार आमों के साथ साथ खजूर को भी इस मेले में शामिल किया गया है। तो इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, फलों के बादशाह आम की आलमी सतह पर पजीराई के लिए MNS यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश में, जहाँ पर आम की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के साथ साथ इस बार पहली दफ़ा मुल्तान के इस फेस्टिवल में खजूर भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाई गई हैं और यहाँ पर शुरका बड़ी तादाद में मौजूद है। ज़राई माहिरीन के साथ साथ मैंगो ग्रोअर्स और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हैं। बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर देखने में आ रहा है और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान के तर्जमान से। रियाज साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मैंगो फेस्टिवल में आम की और खजूर की कितनी वैरायटी मौजूद हैं, कितने स्टॉल लगाए गए हैं?
मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में ये सालाना 10वां मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इसमें 150 से ज़ायद मैंगो की वैरायटी स्टॉलों पे लगाई गई है और 50 से ज़ायद खजूरों की वैरायटी लगाई गई है और 200 से ज़ायद यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें इंडस्ट्री, मैंगो ग्रोवर्स और इनके मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से ये लगाई गई है। इस फेस्टिवल को कराने का बुनियादी मकसद ये है कि एक ही छत के नीचे ग्रोवर्स, इंडस्ट्री, एकेडेमिया को इकट्ठा करना और उनके मसाइल का एक ही छत के नीचे हल तलाश करना है। क्या समझते हैं इस फेस्टिवल से जो मैंगो ग्रोवर्स हैं और जो आम की फसल है उसको आलमी सतह पर क्या फ़ायदा मिलेगा? हर साल हम यहाँ सिर्फ मैंगो फेस्टिवल नहीं लगाते, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम उसको देखें कि हर साल लगाने से मैंगो की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हो रहा है और हर साल इसमें बेहतरी आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। आम के इस फेस्टिवल के साथ साथ ये कहना है कि आम की एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। यहाँ शुरका भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ख़वातीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कैसा लग रहा है यहाँ पर मैंगो फेस्टिवल में, क्या कहना चाहेंगी? कितनी यहाँ पर वैरायटीज़ आपने ऐसी देखी हैं जो पहली दफ़ा देखी? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझती हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमें मार्केट में सारी वैरायटीज़ नहीं नज़र आती, ना ही आमों की ना ही खजूरों की। तो इस तरह ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ है जो हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे फेस्टिवल्स में हमें बहुत सारी वैरायटीज़ का पता चलता है जो कि हमें पता होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ हम अपने बोल के नाजरीन को भी दिखाते हैं कि ये यहाँ पर एक वैरायटी मौजूद है जो यहाँ पर पहली दफ़ा देखी जा रही है और इसका नाम है जी R2E2। ये ऐसी वैरायटी है जो यहाँ पर मौजूद है और ये मार्केट में नज़र नहीं आती। पहली दफ़ा यहाँ पर ये आम जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से, कैसा लग रहा है और ये बताएँ कि आपको कौन सा आम यहाँ पर पसंद आया? शुक्रिया जनाब। ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि पिछले तकरीबन कोई 7-8 साल से मुसलसल एक मेगा लेवल पे ये अपना एक फ़ेस्टिवल मुनक्कद कर रहे हैं। मुल्तान की जो पहचान है आम, उससे रिलेटेड ना सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं बल्कि लाहौर, सेंटोरस, इस्लामाबाद, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे उज़्बेकिस्तान में भी ये पिछले साल भी हुआ और इस साल भी ये कोशिश की जा रही है और ये बहुत बड़ी काविश है। इससे ना सिर्फ आम फहम लोगों को यहाँ पे चीज़ों को, नई वैरायटी को देखने का मौका मिलता है बल्कि उनको यहाँ पे उन लोगों से भी इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है जो इसके एक्सपोर्ट में, इसकी सेल में, इसके प्रोडक्शन में। तो एक मुकम्मल जो चेन ऑफ सप्लाई है और प्रोडक्शन से लेकर चेन ऑफ सप्लाई तक, वो सब में इनका एक अहम किरदार है। और ये नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर आसिफ अली साहब को इसका हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इस रिवायात को जब से इस यूनिवर्सिटी को संभाला है, अब माशाल्लाह 2 टेन्योर कंप्लीट हो गए, अब तीसरे में वो हैं और उन्होंने इस रिवायत को मेंटेन रखा है। और इसमें तमाम जो यहाँ के इस सर्कल में शामिल जो लोग हैं, एक आम फार्मर है वहाँ से लेकर इसके एक्सपोर्टर तक, सबको उन्होंने इसके अंदर एंगेज किया हुआ है और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इस मुल्क के लिए अल्टीमेटली कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया। 10 साल से ये मैंगो फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से, कितनी बार यहाँ पर आप आ चुके हैं और इस दफ़ा जो है कैसा लग रहा है कि यहाँ पर आम के साथ साथ खजूर भी यहाँ पर मौजूद है? सर यहाँ पे तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब इस बार जो हम आए हैं ये R2 वैरायटी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड कर रही है यहाँ पे और जब हम देख रहे हैं तो बिल्कुल न्यू चीज़ है हमारे लिए। और इसी तरह मैं और लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ, ख़ासतौर पर अपनी यंग जनरेशन है जो उनको कहता हूँ आप लोग यहाँ पे आएँगे जो सीखें, बहुत सारी सीखने की चीज़ है यहाँ पे। अच्छा आप बताइएगा कि आपको कौन से आम की अक़साम जो है वो पसंद है और सबसे ज़्यादा आम की कौन सी किस्म जो पसंद की जाती है? जो सफ़ेद समर बेस्ड टोनसा है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि उसका जायका भी बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जबकि इस दफ़ा हमने साथ में डेट पाम को भी इस्तेमाल किया है क्योंकि वो 5वें नंबर पे एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, कि वो पाकिस्तान भेज रहा है, तो उसको भी हमने इस दफ़ा ऐड किया है कि वो भी इसमें ऐड हो जाए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जामुन को भी ऐड करेंगे हम।
जी, मैंगो फेस्टिवल में मुख्तलिफ़ इलाकों से मैंगो ग्रोअर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और इन्होंने मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के अपने अपने स्टॉल लगाए हैं और स्टॉल्स पर आमों की मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद हैं जो कि शहरियों को पसंद हैं और इसके साथ साथ दुनिया भर में ये अक़साम पसंद की जाती हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि कौन सी अक़साम आपने अपने स्टॉल पर लगाई हैं और कौन सी ऐसी किस्म है जो ज़्यादा मशहूर है? हमारे पास माशाल्लाह से सारी वैराइटीज़ मौजूद हैं। चौंसा, नवाबपुरी, सिंदड़ी, दुशहरी, रटोल, 12 नंबर रटोल और चनाब गोल्ड। और हमारी जो सबसे प्यारी जो इसमें इस टाइम जो प्रोडक्ट हमारे मैंगो हैं, वो सबसे बड़ा मैंगो है वो है चनाब गोल्ड के नाम से। वो बहुत प्यारी जो है वो प्रोडक्ट है। इसमें इसका वेट जो है वो तकरीबन 1.5 किलो इसका वेट है। ये हमारे बाग में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है और ये बहुत ही इसका नाम जाना जाता है। जी, चनाब गोल्ड आपकी ये वैरायटी है, ये 1 किलो से ज़ायद का आम है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या समझते हैं जो मैंगो ग्रोअर्स हैं उनको अपना आम जो है बागात से मंडियों तक लाने के लिए किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी, ये सबसे ज़्यादा मसला जो है वो इलाके की जो लोकेशन होती है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। लोग आके ख़रीद लेते हैं और मंडियों तक ले जाने में मसला होता है। और अब जो है ये बहुत सारा जो है इसकी पहचान होगी है मैंगो की पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से जो है हमारे जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि हमारे पास मैंगो तो हैं, ख़रीदार जो हैं वो नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का हमारा बिज़नेस है बहुत अच्छा और एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि वो एक्सपोर्ट पे भी तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान का मैंगो जो है वो पूरी दुनिया में, मुल्तान का मैंगो जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम रखता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी आम के हवाले से बताएं कि किस तरह आप लोग तैयार करते हैं और इसको बाहर के ममालिक कैसे भेजा जाता है और किन मसाइल मुश्किलात का सामना हमको दरपेश है इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो हमने विज़िट किया है पूरा स्टॉल, तो उसमें तकरीबन 150 प्लस वैराइटीज़ इधर अवेलेबल हैं। और माशाल्लाह अगर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी से अगर हम देखें तो जो बेस्ट क्वालिटी है वो चनाब गोल्ड है, तो ये हमारे पास अवेलेबल भी है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक्सपोर्ट के हवाले से। और जो मेन हमें डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं एक्सपोर्ट के हवाले से वो होता है कि मक्खी का अटैक ज़्यादा होता है, उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट लाजमी होती है। तो हम वही कोशिश करते हैं कि अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी हो जाए तो उससे हमारे मैंगो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये एक नेसेसरी स्टेप है, हमें ये ज़रूर लेना चाहिए, इससे हमारे एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? जी, माशाल्लाह अब गवर्नमेंट हमें अच्छे सब्सिडीज़ दे रही हैं। अब उन्होंने सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है PHDAC की तरफ से, तो माशाल्लाह सर्टिफिकेशन में भी हमें बहुत हेल्प हो रही है। तो इंशाल्लाह जैसे अगर सर्टिफिकेशन हम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक्सपोर्ट बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो हमारे पास जो ड्राइड मैंगोज़ हैं तो इनके एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा सर्टिफिकेशन से। बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि बाहर के ममालिक में कौन सा आम ऐसा है जो ज़्यादा पसंद किया जाता है? जी, जो मेन एक्सपोर्ट होता है वो तो सिंदड़ी होता है, मौसमी सिंदड़ी। चनाब गोल्ड ज़्यादा अच्छा एक्सपोर्ट हो जाता है। और एंड में आते लेट वैरायटी चौंसे की, नवाबपुरी के नेम से, तो वो भी बहुत अच्छा है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए। फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ़ अक़साम मैंगो फेस्टिवल में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यहाँ ज़रई माहिरीन भी मौजूद है। हम उनसे भी बात करते हैं कि मैंगो के हवाले से। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि आम की जो फसल है इस पे कौन सी बीमारियों का हमला होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आम की फसल की बात करें और मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त बारिशें जब होंगी तो बारिशों के बाद फ्रूट्स के ऊपर फंगस का अटैक और बैक्टीरिया का अटैक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नमी ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी ख़ास तौर पर सफ़ेद चौंसा जो है उसके ऊपर काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसका एक ख़दशा है इस वक्त। तो किसानों के लिए और काश्तकारों के लिए यही मशवरा है कि बारिश के बाद फंजीसाइड का एक स्प्रे लाजमी करें ताकि इस जो फ्रूट
फ्रूट की क्वालिटी है, जो सारे साल की कमाई है, इसको वो बचा सकें। और इसके अलावा जब यह फ्रूट हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो रैंडमली जो चलते हैं, जैसे कि बटूर का मसले थे, जिन लोगों ने बटूर नहीं काटा तो उस बटूर को जो है वो फ़ौरन से वो काटें, और फ्रूट जो फल है उसकी मुनासिब जो अगर उसको दरकार प्रूनिंग है, शाख तराशी, उसको करने के बाद उसको फ़ौरन से खाद डालें ताकि ये जो बढ़ोतरी निकाले अपनी और अगले साल की जो फसल है उसको यकीनी बनाएं। अच्छा, ये बताएं कि इस फेस्टिवल में कोई नया एडिशन आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस फेस्टिवल में हम एक नई चीज़ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ये है कि पहले हम सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स लगाते थे, इस दफ़ा फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ वैल्यू एडिशन की तरफ हम गए हैं, जिसमें ड्राइड मैंगो, मैंगो पाउडर और मैंगो लेदर, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, एज ए कैंडी की जगह वो ये यूज़ कर सकते हैं, हेल्थी सब्स्टिट्यूट है, इसकी तरफ आ सकते हैं। फिर नर्सरी को जो हमने प्लांट्स सेगमेंट्स को ऐड किया है कि बड़े प्लांट्स, नर्सरी के बड़े प्लांट्स को जो पॉट्स के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूटेड प्लांट्स हैं नर्सरी के अंदर, तो किसान को फल वाले पौधे तैयार करके हम देंगे नर्सरी से, ताकि वो फील्ड में जाके इनको लगाए और अपनी जो फसल है उसको यकीनी बनाए। अच्छा, ये बताइएगा, इस बार जो मौसमी हालात भी कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर सैलाब भी आया जिसकी वजह से काफ़ी बागात मुतासर हुए हैं, क्या समझते हैं कि इस बार जो है आम की फसल में को कमी का भी खदशा है? देखिए, आम की फसल ऑलरेडी इस दफ़ा कम हो चुकी है। अक्टूबर के अंदर जो फ्लड्स आए हैं जिसकी वजह से मैंगो के बागात काफ़ी डैमेज हुए थे और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मोर्टेलिटी हो गई थी, लेकिन उसके बाद इदारे की तरफ से रिकमेंडेशंस और ग्रोवर्स की मेहनत की वजह से अब वो बागात जो हैं वो दोबारा से बहाली की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो ये वजह बनी, दूसरी उसके बाद सीज़न के अंदर बारिशों और आंधियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप हुआ, जिसकी वजह से इस दफ़ा क्रॉप कम है, लेकिन उसका जो रेट है, मार्केट रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कितनी वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। एज ए ज़राए माहिर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आम की फसल है, इसकी पैदावार है, इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस वक्त जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद वैरायटीज़ जो हैं वो डिस्प्ले पे लगाई गई हैं। इसमें हमारी अपनी पाकिस्तान की वैरायटीज़ भी हैं और उसके अलावा जो वैरायटीज़ दूसरे मुल्क जिनको एग्जॉटिक वैरायटीज़ कहते हैं वो भी मौजूद हैं। तो आम की फसल की कोई पैदावार बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। इसकी जो भी फिनोलॉजिकल स्टेज होती है, वहाँ से लेके हर 5 फिनोलॉजिकल इसकी स्टेजेस होती हैं। इस टाइम फ्रूट की डेवलपमेंट चल रही है, ग्रोथ चल रही है। हमें ज़ोर देना चाहिए कि पैदावार तो बढ़ाएं, उसके साथ साथ हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। इस टाइम हम देखें कीड़ों की अगर बात करें तो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइम फलों की मक्खी जो है उसका राज है बागों में, और वो पैदा कहाँ से हो रही है, वो बाग के अंदर ही पैदा हो रही है, वो कहीं से नहीं हो रही, और वो क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा माना जाता है मैंगो की। और हम गिरे हुए जो आम हैं, जो नीचे आम गिरता है ऊपर से, केरा जिसे कहते हैं, हम उसको ग्रोअर हमारा नहीं उठाता, उसको इग्नोर कर देता है। फल की मक्खी वहीं पैदा होती है, वहीं अंडे देती है और वहीं पे वो उसकी क्वालिटी को ख़राब करती है। हमें पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हमें, अगर हम क्वालिटी की प्रोड्यूस करेंगे तो शायद हमें उससे ज़्यादा इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। ये बताइए, फल की मक्खी के तदारुक के लिए कोई महकमा ज़राअत और जो हॉर्टिकल्चर जो महकमा है, उनकी जानिब से कोई इक़दाम किए जाते हैं? जी बिल्कुल, उनके लिए इक़दाम किए जाते हैं, सिफारिशात दी जाती हैं, कैंपेन चलाई जाती है। उसमें इसको फलों की मक्खी को एक डब्बे लगते हैं स्पेशल येलो कलर के, उसके अंदर केमिकल डाल के प्रोटीन हाइड्रोलेज का, तो वो मक्खी को अट्रैक्ट करता है, मेल मक्खी को। मेल मक्खी उसमें आती है और आगे मर जाती है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फिर वही बात करूँगा कि हम जब इसकी पैदावार को रोकने के लिए, हमें जो ये पैदा कहाँ से हो रही है, इसकी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं वो वही फल है जो गिर रहा है, वो वहीं पे अंडे दे रही है और वहीं से वो अंडों से बच्चे निकलते हैं और वो बड़े होकर नुकसान पैदा करते हैं। जी, मैंगो फेस्टिवल में जहां आम लोगों की तवज्जो का मरकज़ है, उसके साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ़ सकाफ़ती स्टॉल भी लोगों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मैं इस वक्त मैंगो फेस्टिवल मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ सकाफ़ती स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर जो कल्चरल अशिया हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं नुमाइश के लिए, और यहाँ स्टूडेंट्स भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कल्चर को रिप्रजेंट कर रहे हैं। इनसे
से बात करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, आपने यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉल लगाया जाए यहाँ पर, ख़ास तौर पर मैंगो फेस्टिवल के भी बताएं और अपने स्टॉल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश हयात है और मैं मरसूम आर्ट्स एंड ड्रामेट्स क्लब की स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में मैंगो और डेट का फेस्टिवल है, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ना यूनिक करते हैं, तो हमने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया। कल्चर में हमारे पास बलोची है, पश्तो भी है और सिंधी है, जैसे मैंने गेटअप किए हुए सिंधी का, स्ट्राइकी वगैरह, तो डिफरेंट कल्चर्स हैं। और इसमें हमने दिखाना था कि जो हमारी माएँ थी लाइक देहात में वो किस तरह काम करती थी, तो हमने ये चीज़ यूनिक की है। लाइक आई विश के सबको बहुत अच्छी लगे। अच्छा, यहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आम भी मौजूद हैं, खजूर भी मौजूद है और ये ख़ास तौर पर चरखा जो है काफ़ी अर्से के बाद देख रहे हैं, इसके बारे में क्या? जी इसके बारे में ये है कि हमारे पास मटका भी है। मटका जैसे कि देहातों में पहले पुराने ज़माने में लस्सी वगैरह बनाते थे, और सत्तू भी है हमारे पास, और खजूर वगैरह भी है, मैंगो भी है, और चरखा मतलब पुराने ज़माने में यूज़ होता था, तो हमने कहा थोड़ा इसको जो है रिपीट किया जाए और लोगों की मेमोरी रिकॉल की जाए। जी बहुत शुक्रिया। जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपने जो ये गेटअप किया है और इस आपके स्टॉल का मकसद क्या है? ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦੀ ਹਰ ਰਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੈਂਗੋ ਐਂਡ ਡੇਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਈਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾ, ਬਲੋਚੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਰਾइकी ਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कल्चर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। मुल्तान समेत पाकिस्तान का आम दुनिया भर में अपनी मुनफरद हैसियत रखता है। मैंगो फेस्टिवल में आए शुरका, ज़राई माहिरीन और मैंगो ग्रोअर्स का कहना है कि अगर आम की कोल्ड स्टोरेज, जदीद पैकिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी जाए तो यही आम मुल्क की मईशत के लिए अरबों रुपए का मज़ीद ज़र मुबादला ला सकता है। बोल जमहूर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।